So, good afternoon, all students. Chapter number 9.1 है अपना और क्वेश्चन नंबर अपन ने लास्ट टाइम 9 कर दिया था, तो 9 का क्वेश्चन आज थोड़ा दोबारा अपन इसको सॉल्व करते हैं। 9 का क्वेश्चन था ए बी और सी 3 पॉइंट दे रखे हैं अपने को। तो ए वाला पॉइंट है अपना ए और ए, बी वाला पॉइंट है माइनस के ए, दोनों माइनस के ए, और सी का जो पॉइंट है अपना माइनस का √3a और √3, ये पॉइंट है अपने पास में। दोनों ए माइनस के दोनों है माइनस का √3a और √3a। अपने को क्या करना है भाई, प्रूव करना है पॉइंट्स को, ठीक है। वर्टिकली वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी AB BC और CA अपने को यहाँ पे निकालनी। क्या निकालनी है? AB BC और CA। सबसे पहले अपन AB निकालते हैं। AB जो फॉर्मूला अपना क्या है भाई, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 का। अब देखो पॉइंट दो ले रहे हैं अपन, ए और बी। तो सबसे पहली बात है ए और बी की ही अपन जो है x1 y1 और x2 y2 अपन यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये x1 और ये अपना y1, x2 और y2। तो x2 अपना यहाँ पे क्या है भाई, माइनस का ए, x2 माइनस x1 यानी माइनस का होल स्क्वायर, प्लस y2 अपना क्या है यहाँ पे माइनस का a, और y1 के यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस का a का होल स्क्वायर। तो माइनस का a क्या होता है भाई, माइनस का 2a, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू को अगर स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यानी टोटल अपना क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर। इसको अपन कैसे लिखते हैं भाई, अच्छा ये बाहर निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 2a√2। अपनी वैल्यू क्या है भाई, AB की वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैं AB की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, AB आया बताओ 2a√2। आया क्या समझ में आपने? क्या बात है, बाहर मशीन चल रही है, आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और मुझे भी, मेरे को भी एक बार लगा पता नहीं इसमें से आ रही है। एक बार माइक लगा होता है तब आती है आवाज, ऐसे अदरवाइज नहीं आता। ऐसे नहीं कर सकते। अब AB हो गया। अब अपने को यहाँ पे AB के बाद में BC और CA, ठीक है बेटा। तो इसको अब देखो AB के बाद में अपने को क्या निकालना है, BC। तो BC अपना कैसे निकलेगा भाई, देखो B और C। अब BC में देखिए अपने, जैसे कि ये x1 x2 और y1, सॉरी x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा भाई, x3 x2 करेंगे यहाँ पे
ठीक है, तो x3 अपना क्या है भाई माइनस अंडर रूट 3a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और ये भी क्या है माइनस का एक, तो प्लस का क्या हो जाएगा एक का होल स्क्वायर प्लस, अब इधर देखिए y2 माइनस y2 अपना क्या है भाई अंडर रूट 3a माइनस y1 यानी प्लस का एक, ये आ गया भैया। अब आगे क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो आप बोलोगे, देखो इसके अंदर कंडीशन हुई, अगर आप a प्लस b का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये माइनस को जो है आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। माइनस को क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला जो पॉइंट है आपका उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। इसको मैंने यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बात है सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला यहाँ पे माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा a पे स्क्वायर b पे स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले पे नहीं चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात मत करो भी, आपको रफ में उतारना चाहिए साथ में या इसको सॉल्व करना चाहिए, आपको बात नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंडर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस तो क्या होना है अभी प्लस, अंडर रूट 3 को 3 से करेंगे a स्क्वायर, 3a स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा पहले। ठीक है, तो माइनस 2, ठीक है 2a स्क्वायर, अच्छा 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर, 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं इसके आगे, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3। अब देखो भाई यहाँ पे क्या क्या ऐड अपने कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू अपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर, एक तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3, हाँ प्लस का साइन आएगा। और अंडर रूट 3 यहाँ पे। अब आगे देखो ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अब क्या, अब देखो एक बात, अरे देखना भी यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा 4a और 4a तो कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, क्या आया 2a√2 आ गया 2a√2। इसी तरह आपका क्या आ जाएगा ca आ जाएगा, इसी तरह आपका क्या आ जाएगा भाई ca आ जाएगा, ca आप खुद निकालो। हाँ इस तरह से निकालना उसमें भी।
ऐसे निकाल देना। बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। जैसे कि आपको क्या निकालना है, सी ए निकालना है, तो देखिए आप क्या करोगे, ए में से सी माइनस करोगे, ठीक है। यानी अपना जो है क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। समझ में आई बात? ऐसे भी तो कर सकते हैं। AC करोगे तो थोड़ी वैल्यू दूसरी आएगी, वही वही आएगी वैल्यू। ऐसे सी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप बोल रहे हो ना कि वैल्यू कोई आई है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। एक बार सीक्वेंस की एक चीज होती है, जैसे कि मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूँ और आप बोल रहे हो x1 माइनस x2 करूंगा, तो उसमें फर्क नहीं है। अगर एक वैल्यू ज्यादा है एक वैल्यू कम है तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो माइनस नहीं है तो इसका प्लस हो जाएगा। हाँ तो वो बात तो सही है, लेकिन अगर आपको मान लो नंबर्स में ये वैल्यू दे रखी है, x1 की वैल्यू भी दे रखी है, y1 की, अगर मान लो दोनों ही वैल्यू माइनस की है तो माइनस, अब अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो अपन क्या करते हैं, घटाते नहीं है क्या, वैल्यू को माइनस करते हैं ना। अब दोनों ही वैल्यू माइनस की हो जाएगी तो फिर वो ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी तो वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, तो अपने को थोड़ा सा स्पीडली चलना है, बात मत करो, सिलेबस बहुत बाकी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो, फालतू की बातें मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लोगे क्या, दो मेरे को सेम वैसे ही करना है, ए बी बी सी और सी ए यहाँ पे निकालना है। सर आप लाइन का करा सकते हैं क्या कोलिनियर, तो लेट द पॉइंट ए बी और सी, आपको देखो आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए यहाँ पे निकालना है। फिर आप क्या करोगे, ए बी प्लस ए सी करोगे, ए बी प्लस ए सी करोगे तो जो है वो किसके इक्वल टू हो जाएगी, आपकी बी सी के इक्वल टू हो जाएगी। ये है आपका कोलिनियर। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑफ, ये कौन क्या बात कर सकती है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं a और b। तो भाई फाइंड द पॉइंट ऑफ x एक्सिस पे आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, दो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो भाई कैसे आप फाइंड करोगे बताओ। आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, या तो आप क्या करो भाई, आपको पता नहीं है x एक्सिस पे कोई पॉइंट है और तो उस पॉइंट को आप अज्यूम कर लो, या तो 0 से x या 0 से 1 आप मान सकते हो, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हो भाई, एक जैसे कि मान लो P और Q है, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं इसके अंदर, या A B जो भी है, तो आप सबसे पहले जो है PA निकालो, फिर क्या निकालो, PB निकालो। एक तो PA निकाल सकते हो, PB निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेशन कौन से काम में आएंगे, जो आपने माने हैं, जो आपने माने हैं, क्या माने हैं, जो निकालने हैं, क्या निकालने, जैसे कि x और 0। अब देखो भी ये है x एक्सिस, ठीक है, और ये y। अब ये बोल रहे हैं ये अपना क्या है यहाँ पे 0। अब कोई भी पॉइंट अपन जो है यहाँ पे मान सकते हैं, मान लो x एक्सिस पे अपने को पॉइंट फाइंड आउट करना है, x क्या पॉइंट फाइंड करना है भाई, x, ये मान लो ये पॉइंट x यहाँ पे तो इसके कोऑर्डिनेशन क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेशन क्या बनेंगे,
x और 0 तो बनेगा, x और 0 बन गया। अब आपको अरे क्या हुआ, ए पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे, क्या है ए पॉइंट? पॉइंट ए की कोऑर्डिनेशन क्या है? -2 और -2 और -5, यही तो है। किसने बोला -2 बात है? और 2 और -3 बी पॉइंट है, बी पॉइंट है 2 और -3। इस पॉइंट को मान लो क्या नाम दे दिया मैंने? पॉइंट पी। अब आपको एक को निकालना है, पी ए निकालो या ए बी निकालो, ठीक है? पी ए और पी बी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? तो पी ए और पी बी, और इन दोनों को क्या करना है? आपको बराबर करना है। पी ए और पी बी निकाला है और इनको बराबर करना है। निकाल लोगे क्या? कैसे निकालोगे? ये तो है आपके x1 और y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है? इसके साथ कंपैरिजन करोगे, इसके साथ करोगे तो इसको x2 y2 मान लेना। तो कर दो, जैसे कि अपन निकालते हैं pa निकालते हैं अपन, तो अंडर रूट, तो सबसे पहले क्या करो? x2 x1, तो x2 अपना यहाँ पे क्या है? माइनस का 2 और माइनस का x, माइनस का 2 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है माइनस का 5 और 0, ये तो 0 कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? ये तो माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 प्लस का 25, ये तो आ गया। अब देखो a माइनस b, या तो आप माइनस बाहर निकाल दो इससे, या तो आप माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर निकालो तो 2 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करेंगे? a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा? तो a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 25 प्लस 25 आ गया। अरे अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 25 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा? 25 में से 21, ठीक है? 21 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, कुछ बन रहा है क्या भाई? 21 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, कोई तरफ बन रही है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बन रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे देखते हैं। अब देखो अपन कर क्या रहे हैं? अभी P को PP के इक्वल टू करना है, PA को PP के इक्वल टू करना है। तो ये तो अपना PA निकल गया, अब PP निकाल लो। PP निकालो भाई। अब सेम चीज करेंगे अपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -3 और माइनस का, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी? a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x, ठीक है? प्लस ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 4 और 9 कितने होते हैं भाई? 13 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। अब आपके पास क्या टर्म आई? ये वाली टर्म आ गई।
देखो मैं दोनों टर्म को यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर और यहाँ से फिर मिटा दूंगा। देखो ये है, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं सबसे पहले। तो कैसे भी लिख लो तो ऐसे ही लिख लो, 221 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू में आपके क्या आ जाएगा 13 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये वाली वैल्यू आ गई, इसको मिटा दो नीचे वाली वैल्यू को। हाँ देखिए, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि माइनस एक्स है और ये प्लस 4x से कैंसिल। ठीक है, अब देखो 13 है, इधर ले आते हैं 13 को, तो 21 माइनस 13 कितना होता है भाई 8। 21 माइनस 13 कितना बचा 8 बच गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा। इस माइनस के एक्स को उधर ले जाओ प्लस का एक्स यानी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 से काट दो कितना बचा 4x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस का, तो x की वैल्यू देखो प्लस माइनस का 2 आ रही है क्या भाई, x की वैल्यू चेक करो प्लस माइनस का 2 आ रही है नहीं आ रही, माइनस का 2। हाँ तो इसके अंदर सर माइनस का 2 कैसे आएगा? हाँ अब सुनो भाई मेरी बात, वो तो प्लस 8 को आएगा। अरे आप बात करना क्यों शुरू हो जाते हो? तेरा नाम लिया क्या? देख एडवांस मत बोल, ये थप्पड़ मार दूंगा मैं तेरे को। ये मजाक करने की बात नहीं है, क्योंकि हर बात में मजाक करने लग जाते हो, कभी तो सीरियस रहा करो। क्या अरे ये देख ये जब जवाब देते हो ना रिस्पॉन्स में एक बात आप मत खाओ, ठीक है, अपने दोस्त का फेवरेट लेना बंद करो। अरे तो देख रहा हूँ ना, तो और क्या कर रहा हूँ फिर?
29 था भाई, अपन ने गलती से 1 को 9 को 1 मान लिया था, ठीक है, ये अपनी गलती हो गई थी। 1 और 9 में कंफ्यूज हो गया था, मैं सोच रहा था पता नहीं कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए, तो अपना ये 29 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा भैया, अब देखो ये आ गया आपका 29, ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है, 29 आ गया प्लस 4x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 9 कितने होते हैं, 4 और 9 30, ठीक है, माइनस 4x, 13 माइनस 4x। अब 13 को इधर ले आओ तो 23 माइनस 13 कितना गया, 6, 16 बचेगा, ठीक है, हाँ माइनस का 16 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब क्वेश्चन नंबर देखो, 12 करोगे क्या आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है वैसे ही आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो, वो तो 13 है, के वाला 13 का मालूम। अच्छा k वाला 13 का है क्या? और क्वेश्चन नंबर ये जो 12 वाला कौन सा है, y एक्सिस है, इसकी जैसे इसमें एक्सिस इसमें थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे है, एक मिनट छूट देना हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, P और Q के कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं आपको, ये लो P और Q के यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे A cos थीटा और B sin थीटा। Q के दे रखे हैं यहाँ पे माइनस A sin थीटा क्या बात है, मतलब थोड़ा सा आपको पता है कि हाँ बिल्कुल लग रहा है तो अपनी बात ले लें, है ना, बहुत बड़ी बातें चल रही हैं वो इतना समझदार बच्चा है, अरे ये समझदारी को करके काम में लगाओ, तू मेरे को क्या चला रहा है, देख ऐसे जैसे कि तुम अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हो और बेवकूफ समझता है, क्यों, क्या अजीब आदमी तेरे बारे में क्या एक्सप्लेन करना बेकार है, लेकिन अब बोलना मत मेरी क्लास में बोलना करे, आराम से समझा, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो cos तो आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP
OP square plus OQ square is equal to A square plus B square. A square plus B square यहाँ पे प्रूव करना है where O is origin, where O is origin. अब जो O है origin के कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं? 0 0. ऑर्डिनेशन के जो कोऑर्डिनेशन है या निर्देशांक है क्या होते हैं भाई? 0 0 तो होते हैं. वो कोऑर्डिनेशन मतलब ओरिजिन मतलब क्या होता है? उसका केंद्र. ठीक है, यानी अपन जो y एक्सिस से y एक्सिस से अपना क्या होता है? ओरिजिन. ओरिजिन पे पॉइंट क्या होते हैं? x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी. अब अपने को पता है कि OP और OQ अपने को निकालना है, तो सीधी सी बात है ओरिजिन की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी. तो अपने को ओरिजिन की हेल्प लेते हैं, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? x1 और y1, और ये अपना क्या हो जाएगा? b. अगर लेंगे तो अब सबसे पहले निकालना OP स्क्वायर. स्क्वायर ही निकालना है, तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है. तो OP स्क्वायर निकाल के बताओ भाई. OP स्क्वायर निकालो फटाफट. OP स्क्वायर यहाँ पे वो 0 0 है. हाँ एक और स्ट्रेट आ जाएगा. अरे भाई क्या कहते हो? मैं कॉपी चेक करूंगा अब आके. ये निकालो OP स्क्वायर निकालना है. OP वाला हाँ, OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर ये दोनों निकालो. सभी बच्चों से बोल रहा हूँ सर साइड बिल्कुल यही निकालना है. OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर निकालना है, फटाफट निकालो. चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OP में निकालते हुए रहना चाहिए. आगे तो इसमें तो लेके अपना जो इसके आंसर के बाद लेके मेरे पास ये ऐसे ढूंढाई तो चलो क्या पड़ेगा. एक हफ्ते तो कोई बच्चे भी दिखाते हैं. ये तो एक करने नहीं है. हाँ भाई ओके. थोड़ा सा क्या दिक्कत होगी? अपन करते क्या थे? x2 minus x1 ही तो करते हैं. तो x1 क्या है अपना यहाँ पे? 0. x2 क्या हो जाएगा? a cos थीटा बस. तो y2 क्या हो जाएगा? b sin थीटा. इससे हम ये स्क्वायर कर दो इसका. से स्क्वायर को तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. क्या होता है? सर इसके अंदर ये स्क्वायर cos स्क्वायर भी आएगा क्या? दोनों के स्क्वायर. तो लगभग मामला कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी बात हाँ पहली लाइन ठीक है.
तो देखो भाई, चलो कोई बात नहीं है, इधर ध्यान दें सभी बच्चे। तो देखो भाई अपने के क्या करना है, OP निकालना है। देखो नाम देखो O और P, तो O के कोऑर्डिनेशन और P के कोऑर्डिनेशन अपने को काम में लेने हैं। तो O के कोऑर्डिनेशन अपने पास क्या है 0 0, और तो सबसे पहले क्या करेंगे x2 माइनस x1 क्या है भाई अपना a cos थीटा ठीक है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 p sin थीटा का होल स्क्वायर ले लो। तो ये तो आ जाएगा अपना a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ठीक है। अब बताओ आगे क्या होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आगे क्या लिखूं भाई? अब तो 1 नहीं आएगा इसमें, अब 1 कैसे आएगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है ना, अगर दोनों में a स्क्वायर होता तब तो 1 आ जाता, a स्क्वायर कॉमन ले लेते ठीक है। अपने को प्रूव क्या करना है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है। अब अपन ने पहले तो एक तो ये वाली बात ले ली क्या, अब पहले अब OP निकाल लिया आपने OP, अब एक बार OQ और निकालो, OQ स्क्वायर और निकालो। दोनों में भाई सेम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, अलग अलग आ रही ना, a स्क्वायर के साथ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर के साथ में दोनों वैल्यू अपन ने निकाल ली। क्या निकाल ली भाई, अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है पुट कर देना है, दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है पुट करना है, पुट कर दो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। तो पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ठीक है। ये वाली वैल्यू होगी। अब देखो रूट नहीं लगेगा, रूट कहाँ लगेगा फॉर्मूले में बताओ, तो वहां पे नहीं लगेगा ना, क्योंकि OP स्क्वायर की वैल्यू लिखनी चाहिए यहाँ पे, OP स्क्वायर है ना, तो रूट क्यों लगाएंगे, अगर OP लगाना होता तो रूट लगा देते यहाँ पे, तो अब यहाँ पे रूट नहीं लगेगा। तो अब आगे क्या करेंगे भाई, देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, क्या बचा a स्क्वायर आ रहा है ना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे, देखो a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गई ना भाई आपकी। तो आपका क्वेश्चन आपके हो गए। अब जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं घर पे उतने आपको करके लाने हैं, ठीक है। हाँ मतलब इस वाली यूनिट से, इस वाले चैप्टर से जितने क्वेश्चन पॉसिबल है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं मेरे हिसाब से, एक ही क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है।